घंटी बजी तो आर्यन ने उठकर दरवाजा खोला। अरे अर्पिता तुम? उसने हैरानी से पूछा। अर्पिता बोली, आर्यन मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए चली आई। अच्छा किया जो आ गई, अंदर आओ, आर्यन ने कहा और फिर अर्पिता को ड्राइंग रूम में बैठाकर अपनी पत्नी नेहा को बुलाने कमरे में अंदर चला गया। अर्पिता दिल्ली में अकेली रहती थी। करीब 3 महीने पहले उसकी ऑफिस जाते समय बस में आर्यन से मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन शाम को इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हो गई। अर्पिता काफ़ी देर से बस की प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यन उधर से अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसे देखकर रुक गया। आर्यन के आग्रह पर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अर्पिता, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित तो होगा ना? आर्यन ने यूं ही बातों में पूछ लिया। नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित नहीं है, अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझो, कोई भी ज़रूरत पड़ने पर बेहिचक कह सकती हो। हाँ ज़रूर, अर्पिता बोली। फिर आर्यन ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बता दिया। रात को अर्पिता बिस्तर पर लेटी तो आर्यन के बारे में देर तक सोचती रही, उसके साथ उसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे आर्यन की स्पष्टवादिता पसंद आई थी। ऐसे तमाम पुरुष होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से यह कहकर दोस्ती करते हैं कि वे अनमैरिड हैं, या फिर ऐसे लोग जो लड़कियों से दोस्ती करने को उत्सुक रहते हैं जिनकी बीवी से अनबन होती है। पर आर्यन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि यहाँ कोई परिचित तो रहेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेते या कभी साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पी लेते। आर्यन थोड़ी देर में लौटा, साथ में नेहा भी थी। बोला, अर्पिता ये मेरी पत्नी नेहा है और नेहा ये मेरी दोस्त अर्पिता है। हाय नेहा, अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो, नेहा ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। आर्यन भी उसके बगल में बैठ गया। एक्सक्यूज मी, जरा तनु को देख लूँ, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए नेहा बोली। आर्यन अर्पिता से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वह नेहा से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलने अंदर गया। नेहा, ये क्या मैनर्स है? तनु को पढ़ाने के बहाने तुम अंदर चली आई और यहाँ आकर मैगजीन पढ़ रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो। आर्यन धीरे बोल रहा था, पर अर्पिता तक आवाज़ स्पष्ट जा रही थी। आर्यन, तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है? नेहा ने कहा। नेहा, मैंने तुम्हें अर्पिता के बारे में बताया तो था। आर्यन, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वह घर तक आ जाएगी, और वह भी मेरे रहते हुए। नेहा ने गुस्से से कहा। नेहा, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, आर्यन ने कहा। अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो मैं क्या सोचूं, तुम ही बताओ आर्यन। अर्पिता सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है नेहा। दोस्त? कोई भी रिश्ता बनाने के लिए यह नाम काफ़ी अच्छा होता है, नेहा ने कहा। शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? तुम इतने संकीर्ण विचारों की हो, मैं सोच भी नहीं सकता, आर्यन ने जवाब दिया। तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई, पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से संबंध? नेहा गुस्से से बोली। नेहा, बंद करो यह बकवास, जाओ चाय बना दो, आर्यन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं तुम्हारी प्रेमिका के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं, नेहा ने चाय बनाने से साफ मना कर दिया। नेहा को इस वक्त समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना बेकार समझ आर्यन स्वयं किचन में चला गया। थोड़ी देर में चाय की ट्रे लेकर वह ड्राइंग रूम में आया। आर्यन, तुम क्यों परेशान हुए? अर्पिता बोली। आर्यन व नेहा की बातें सुनकर उसका मन कसैला हो उठा था, पर अपने हाव भाव से वह प्रकट नहीं होने देना चाहती थी कि उसने उनकी बातें सुन ली है। वह आर्यन को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। अर्पिता, तनु को 1-2 लेसन समझ में नहीं आ रहे थे, नेहा उसे समझा रही है। कल उसका टेस्ट है, इसलिए मैंने ही चाय बना ली, आर्यन ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। चलो, आज तुम्हारे हाथ की चाय पी चली जाए, अर्पिता कप उठाते हुए बोली। चाय पीकर वह जरूरी काम याद आ जाने का बहाना कर कर लौट गई। अर्पिता रास्ते भर नेहा के बारे में सोचती रही। आर्यन कहता था कि वह बहुत समझदार है, लगता है अभी तक उसे समझ नहीं पाया। आज नेहा ने जैसा व्यवहार किया उससे तो यही लगता है कि कितनी संकीर्ण विचारों की है वह। खैर, चाहे जैसी भी हो, आर्यन की पत्नी है। यदि उसे पसंद नहीं तो आर्यन से कोई संबंध नहीं रखेगी वह। उसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार पड़े, यह ठीक नहीं। अर्पिता को गेट तक छोड़ आर्यन अंदर आया तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया।
नेहा जल्दी जल्दी वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। नेहा, यह क्या कर रही हो तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा हम अपने रास्ते अलग कर ले। नेहा, यह क्या बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रही हो? आर्यन ने फिर कहा। बेवकूफ़ी मैं नहीं कर रही, आपने की है, जो पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से संबंध बनाया। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो, आर्यन चिढ़कर बोला। सच्चाई कड़वी ही लगती है। मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ। नेहा भी तेज स्वर में बोली। नेहा, क्यों बेवजह बात का बतंगर बना रही हो? आर्यन ने उसे समझाना चाहा। मैं बात का बतंगर नहीं बना रही हूँ आर्यन, मैं सच कह रही हूँ। नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अर्पिता केवल। आर्यन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि नेहा बीच में ही बोल पड़ी। मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो प्लीज। फिर नेहा बैग के जिप बंद करते हुए बोली, चलो तनु, और उसने तनु की कलाई पकड़ ली। नेहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, तनु को मत ले जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं। आर्यन ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बेटी को आप दोनों की रंगरलियाँ देखने के लिए छोड़ दूँ? नेहा आंखें तरेर कर बोली। आर्यन से नेहा की यह बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से में आकर उसे एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मारने की तैयार ही नहीं हो रही हो। देखा, एक सरक छाप आवारा लड़की के लिए अपनी पत्नी को मारने में भी शर्म नहीं आई आपको? नेहा रोती हुई चीखी। नेहा, तुमने बदतमीजी की हद कर दी है। हद मैंने नहीं, तुमने की है, नेहा बोली और फिर बैग उठाकर तनु को खींचते हुए बाहर निकल गई। आर्यन जानता था कि इस वक्त नेहा उसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए फिर कुछ न बोला। सोचा 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगी। लेकिन 1 हफ्ता गुजर गया, मगर नेहा न तो लौट कर आई और न ही उसने फ़ोन किया। इधर अर्पिता ने आर्यन से फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि आर्यन उसे देख न सके। जब से आर्यन से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, तब से अर्पिता उससे सारी बातें शेयर करती थी। कोई प्रॉब्लम होती तो वह उसका हल भी साझा कर देता, पर अब वह फिर से अकेली हो गई थी, इसलिए फिर से डायरी को अपना दोस्त बना लिया था। धीरे धीरे नेहा को गए हुए 15 दिन बीत गए तो आर्यन को फिक्र होने लगी। वह सोचता था कि नेहा स्वयं गुस्सा होकर गई है, उसे स्वयं आना चाहिए, पर अब अपनी ही बातें उसे बेतुकी लगने लगी थी। नेहा की जगह स्वयं को रखकर देखा तो सोचा शायद वह भी तो वही करता जो नेहा ने किया। नेहा उसे सचमुच बहुत प्यार करती है, तभी तो अर्पिता की दोस्ती सहन न हुई। खैर, जो भी हो गया हो वो उसे जाने दो। वह स्वयं नेहा को फ़ोन करेगा और जाकर उसे ले आएगा। मन ही मन निश्चय कर आर्यन उठा और अपने फ़ोन से नेहा का नंबर डायल करने लगा। नेहा के फ़ोन की रिंग जाती रही पर फ़ोन रिसीव न हुआ। फिर आर्यन ने नेहा के घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। टेलीफोन की घंटी बजी तो फ़ोन नेहा की मम्मी सीमा ने उठाया और बोली, हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते, नेहा से बात करनी है। कहाँ है वह? आर्यन ने बेहद आदर से कहा। नेहा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और बेहतर होगा कि तुम दोबारा फ़ोन न करो, सीमा ने कहा। मम्मी जी, पर क्यों? मेरी बात तो सुनिए पहले प्लीज। आर्यन की बात पूरी नहीं हुई थी कि सीमा ने रिसीवर रख दिया। किसका फ़ोन था सीमा? नेहा के पापा नरेश ने पूछा। आर्यन का, नेहा से बात करना चाहता था, सीमा ने उन्हें बताया। तो फिर फ़ोन क्यों काट दिया तुमने? नरेश ने पूछा। मैंने मना कर दिया, सीमा ने गर्व से कहा। मना कर दिया? पर क्यों? नेहा को आए 15 दिन हो गए हैं, अब उसे वापस अपने घर जाना चाहिए। नेहा के रहते हुए आर्यन ने दूसरी लड़की से संबंध बना रखा है, फिर नेहा वहाँ क्यों जाए? सीमा ने भी रोष में नरेश से कहा। देखो, आर्यन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर नेहा को कोई गलतफहमी हुई है, नरेश ने फिर से कहा। वह लड़की नेहा के रहते हुए घर आती है, सीमा ने कहा। देखो, इस संबंध में हमें आर्यन से बात करनी चाहिए, यदि वह सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे, नरेश ने जवाब दिया। आर्यन कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए, उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? सीमा, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरी इस तरह तो और बढ़ जाएगी। कहीं आर्यन तलाक के बारे में न सोचने लगे।
नरेश ने आशंका व्यक्त की। बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो। नेहा अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, वह कहीं नहीं जाएगी। उसे और उसकी बेटी को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं, सीमा ने कहा। बात को समझने की कोशिश करो सीमा, इस सब से क्या फायदा? क्यों अपनी जिद के कारण नेहा का घर उजाड़ने पर तुली हो? तुम्हें तो उसे समझा बुझाकर पति के घर भेजना चाहिए, नरेश ने समझाया। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बोझ समझती हैं। मैंने नेहा को बहुत नाजों से पाला है। उसके ही घर में उसकी सौतन आए, यह मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? नेहा से भी तो पूछ लो कि वह क्या चाहती है। नेहा इतनी समझदार होती तो उसे ये दिन न देखने पड़ते। वह तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किए बैठी रहती है। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर ही तो आर्यन मटर गश्ती करने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पत्नी के सामने हमेशा की तरह चुप हो जाने वाले नरेश ने कहा। वे जानते थे कि सीमा से बातों में कोई नहीं जीत सकता। दूसरों की बातों को कुतर्कों से काटकर अपनी बात ही सही साबित करना उनकी आदत है। बात न बढ़े, लड़ाई झगड़ा न हो, घर में अशांति न फैले, इसलिए वे हमेशा चुप हो जाते थे। किंतु बेटी का बसा बसाया घर, सीमा की जिद व नेहा की बेवकूफ़ी से उजड़ जाने की आशंका से डरकर बोल उठे थे। किंतु इस बार भी पत्नी के कुतर्कों ने उन्हें परास्त कर दिया। नेहा कमरे में बैठी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसे लगा मम्मी सही कह रही है, न आर्यन को फोन करेगी न खुद जाएगी, तब उसे पता चलेगा। उसकी इस अकड़बाजी से उसका विवाहित जीवन टूट भी सकता है, इसकी उसे कोई चिंता न थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए। आर्यन ने भी अब फोन करना छोड़ दिया था। मोहल्ले से लेकर परिचित रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई कि पता नहीं क्यों नेहा मायके में पड़ी है, पति के पास नहीं जा रही। लोग मिलने पर उससे सवाल भी पूछने लगे थे कि क्यों वह मायके में रह रही है। अतः धीरे धीरे नेहा लोगों से कतराने लगी थी। उसने कहीं निकलना व परिचित रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। अब नेहा को आर्यन की याद सताने लगी। उसे लगता कि उसे आर्यन को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। नेहा आर्यन व अर्पिता के संबंधों के बारे में सोचती। अब तो वह घर पर नहीं है, उन दोनों को तो और छूट मिल गई होगी। दोनों को ही रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहीं ऐसा न हो कि सचमुच आर्यन उसे तलाक लेकर अर्पिता से शादी कर ले। आखिर इतने दिनों से न तो उसने फोन किया न लेने आया। जरूर अर्पिता से उसकी घनिष्ठता और बढ़ गई होगी, तभी तो अब तक फोन नहीं करता। यह सब सोच मन ही मन कुड़ती रहती नेहा, पर स्वयं अपनी तरफ से ईगो के कारण आर्यन को फोन नहीं करती। गलती आर्यन ने की और चुके वह, इसमें उसे अपना अपमान लगता। उसका अभिमान, जिसे वह अपना स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। नरेश ने बेटी को एक आध बार समझाने की कोशिश की, पर वह ध्यान ही नहीं देती थी। देखा नेहा, आर्यन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस अर्पिता से ही मतलब है। सचमुच उन दोनों में संबंध न होता तो वह तुम्हें इस तरह इग्नोर न करता। इतने दिनों से तुम्हारी खोज खबर लेने की भी जरूरत न समझी उसने। सीमा उसे और भड़काती। मम्मी, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेहा बोली। बेटी, उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। आर्यन को इसका मजा जरूर चखाना चाहिए। मैं किसी अच्छे वकील से बात करती हूँ। तलाक का नोटिस पहुंचेगा तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। उस पर दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने और दूसरी औरत से संबंध रखने का आरोप लगेगा, तब उसे समझ आएगा। मम्मी, यह सब करने की क्या जरूरत है? कोई आसान सी तरकीब निकालो ना, जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है, नेहा ने घबरा कर कहा। सीमा बोली, नेहा तुम बहुत भोली हो। जब तक वह खूब परेशान नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। देखना तुम कैसे मजबूर हो जाएगा वह कि तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के लिए। फिर कभी जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, शायद आप ठीक कहती हैं मम्मी, नेहा ने इस सब का परिणाम सोचे बिना कहा। कुरियर वाले ने ऑफिस में आर्यन के पर्सनल नाम का लिफाफा पकड़ाया तो सोचने लगा, क्या है इसमें। उतावलेपन से पैकेट खोला, पर उसमें से निकले पेपर को पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। तलाक के पेपर्स थे। उस पर ऐसे इल्जाम लगाए गए थे वह उनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने तुरंत नेहा का नंबर डायल किया, पर उधर से फोन काट दिया गया। आर्यन ने फिर लैंडलाइन पर मिलाया। रिसीवर सीमा ने उठाया। मम्मी जी, नेहा कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है, आर्यन ने कहा।
नेहा घर पर नहीं है। सीमा ने झूठ बोलकर फोन काट दिया। आर्यन परेशान हो उठा। जरा सी बात का इतना बड़ा बखेरा हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। और नेहा को क्या हो गया जो उससे बात भी नहीं कर रही? जाने किसके बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। जरूर मम्मी के इशारे पर चल रही है, जो बददिमाग है। आर्यन शुरू से जानता था उन्हें, तभी तो नरेश अंकल हमेशा उनके सामने चुप रहते थे। किंतु यह नहीं पता था कि पूरी बात जाने बिना ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने को तैयार हो जाएंगी। क्या हुआ आर्यन, बहुत परेशान हो? उसके सहयोगी व मित्र निशांत ने पूछा। कुछ नहीं यार, आर्यन ने कहा। कुछ तो जरूर है, पर मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। बता देते तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। निशांत ने कहा तो आर्यन ने चुपचाप पेपर्स उसे थमा दिए। अरे यार, यह तो सरासर अन्याय है तुम्हारे प्रति। बिना कुछ किए इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है तुम पर। लेकिन एक बात बताओ, यह अर्पिता का चक्कर क्या है? वह तो केवल तुम्हारी दोस्त है ना? निशांत बोला। है कहाँ थी, उससे तो उसी दिन से मुलाकात या फोन पर बात नहीं हुई जिस दिन से नेहा मायके गई है, आर्यन ने बताया। खैर तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल जरूर आएगा, निशांत ने उसे आश्वासन दिया। शाम को आर्यन ऑफिस से जल्दी निकल आया। सोचा किसी अच्छे वकील से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसे तो उस गुनाह की सजा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। विचारों का ज्वार भाटा उठ खड़ा था। मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि सामने से आती कार भी आर्यन को दिखाई नहीं दी और उसकी बाइक उससे टकरा गई। लंच टाइम में अर्पिता सहयोगियों के साथ बैठी लंच कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखा तो आर्यन का फोन था। इतने दिनों बाद आर्यन उसे क्यों फोन कर रहा है? अब उनके बीच कोई संबंध नहीं रहा, फिर उसने फोन करने का मतलब क्या है? अर्पिता ने फोन रिसीव न किया, पर जब लगातार घंटी बजती रही तो उसने अटेंड कर लिया। हेलो, वह धीरे से बोली। अर्पिता, मैं यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल में हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यदि तुम आ सको तो आ जाओ, आर्यन ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, अर्पिता बोली। वह फोन बंद कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। भले ही आर्यन से उसने संबंध खत्म कर लिया था, किंतु इस दुर्घटना की सूचना ने उसे असहज कर दिया। बॉस को बताकर वह तुरंत ऑफिस से निकल अस्पताल पहुंच गई। आर्यन बेड पर लेटा था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाथों व सिर में भी चोटें आई थीं। नेहा कहाँ है आर्यन? अर्पिता ने आर्यन के आसपास किसी को न देखकर पूछा तो आर्यन ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अर्पिता सारी बातें जानकर आश्चर्यचकित रह गई। आर्यन और नेहा के बीच आज तलाक की बातें शुरू हो गई हैं, और वे भी उसकी वजह से, और तब जब ऐसा कुछ है भी नहीं। फिलहाल उसने आर्यन की देखभाल शुरू कर दी। अर्पिता, अगर मैं जानता कि नेहा इतने संकीर्ण विचारों की है तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता ही नहीं, आर्यन ने कहा। आर्यन दवा लेकर सो गया तो अर्पिता बाहर निकल आई। उसने कुछ सोचा, फिर आर्यन के फ़ोन से नेहा का नंबर लेकर उसे फ़ोन किया। वह आर्यन की दुर्घटना की सूचना दी। कुछ भी हो, नेहा पत्नी थी आर्यन की, अतः घटना की सूचना ने उसे भी दुखी कर दिया। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर में थी, अतः वह तनु को लेकर तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। सुबह 9 बजे वह अस्पताल पहुंच गई। अर्पिता को देख उसके तन बदन में आग लग गई, पर फिर आर्यन की स्थिति देखकर परेशान हो उठी। नेहा के आ जाने पर अर्पिता वहां से चली गई। 2 दिन अस्पताल में रहने व सो न पाने के कारण वह बुरी तरह थक गई थी, अतः बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गई। उस दिन संडे था। अर्पिता घर में ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। अर्पिता, मैं नेहा, क्या आज घर आ सकती हो? उधर से आवाज़ आई तो अर्पिता हैरान रह गई कि नेहा ने उसे क्यों बुलाया। शायद आर्यन और उसे लेकर कोई बातचीत करना चाहती हो। कहीं बेवजह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाली? कई विचार मस्तिष्क में आने जाने लगे। फिर भी संयत स्वर में पूछा, नेहा जी, क्या मुझसे कोई काम है आपको? हाँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी, नेहा ने कहा। वह फ़ोन काट दिया। शाम को अर्पिता आर्यन के घर पहुंची। अर्पिता, आर्यन अंदर है, तुम वहीं चलो, मैं आती हूँ, नेहा ने कहा। कैसे हैं आप? अर्पिता ने अंदर आकर आर्यन से पूछा। अब ठीक हूँ, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। अर्पिता, तुम सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नेहा नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली। अर्पिता ने पहले आर्यन फिर नेहा की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अर्पिता, मैंने तुम्हें व आर्यन को गलत समझा था। तुम्हें उन लड़कियों की तरह समझा था जो अपने स्वार्थ व मौज मस्ती के लिए युवकों को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर वे युवक चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो। पर बुरे वक्त में तुमने इतनी मदद की, अस्पताल में आर्यन की देखभाल की। मैं उसे जान गई हूँ कि तुम कैसी हो। तुम तो आर्यन की सच्ची दोस्त हो, क्योंकि वे स्वार्थी लड़कियाँ तुम्हारी तरह बिना स्वार्थ किसी की मदद कर ही नहीं सकती। मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली जो तुम अस्पताल में भूल गई थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर मैं जान गई कि तुम्हारे और आर्यन के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और कुछ नहीं, और वह भी तुमने इस वजह से खत्म कर दिया ताकि मुझे बुरा ना लगे और मैं बेवकूफ़ गलतफहमी में तलाक लेकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की तैयार बैठी थी। कहते कहते फफक पड़ी नेहा। नेहा जी, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, अर्पिता बोली। अर्पिता, यदि तुम्हारी डायरी न पढ़ी होती तो जाने क्या होता, नेहा ने सुबकते हुए कहा। वक्त रहते सब ठीक हो गया। नेहा जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक कहती हो अर्पिता, आज इतने दिनों बाद मन का बोझ खत्म हुआ, नेहा ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्यन की आंखों में खुशी के भाव साफ नजर आ रहे थे। पत्नी के मन से गलतफहमी जो दूर हो गई थी। महीनों से सूने पड़े घर में नन्ही तनु की चहचहाट फिर से गूंजने लगी। उसका टूटने के कगार पर पहुंच चुका वैवाहिक जीवन बच गया था। साथ ही फिर मिल गई थी उसे अपनी दोस्त अर्पिता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।